नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर यह पता लगाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या ग्रीक की सभ्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ऑप्शन है सुरकोटड़ा, बनावली, लोथल, या कालीबंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरकोटड़ा। दोस्तों, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में है। यहाँ घोड़े की अस्थियां एवं एक अनोखी कब्रगाह भी मिली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है और इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की और यहाँ विश्व का पहला जोता हुआ खेत का प्रमाण भी मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, तांबा, या लोहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेलखड़ी। दोस्तों, सेलखड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, या लोह युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांस्य युग। दोस्तों, सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार, या कृषि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृषि। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, या जनजाति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरी। दोस्तों, इस सभ्यता को शहरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण एक शहर की तरह किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईंट से। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घर पके हुए ईंटों से बने होते थे। इसके अलावा ये घर छोटे लेन या आंगन में खुलते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, या जौ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कपास। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की व्यापार का आधार कृषि था, वे कपास उत्पादन में अग्रणी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, या दयाराम साहनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। दोस्तों, सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने ही 1921 में इस सभ्यता के हड़प्पा नामक पूरा स्थल की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है,
सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल। दोस्तों लोथल गुजरात में साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच में स्थित है और चावल की खेती लोथल के हड़प्पा स्थल से जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, चौंदड़ो या लोथल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोथल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी या 1921 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। दोस्तों यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उचित समतावादी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया या उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। दोस्तों इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कालीबंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, चौंदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंध। दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। दोस्तों इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर है और इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर और चौड़ाई 7.04 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन है आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आद्य शिव। दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं और मार्शल ने इन्हें आद्य शिव बताया है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल। दोस्तों, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के धोलका तहसील के गांव सारावाला के पास में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा की गई जांच पड़ताल में पता चला है कि यहाँ की हर गली, हर नगर में कंकाल ही कंकाल हैं, जिसके बाद में इस नगर को मृतकों का टीला भी कहा जाने लगा। ये कंकाल जानवरों या पशु पक्षियों के नहीं थे, बल्कि इंसानों के कंकाल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन है शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 31 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान शहर में नालियों का जाल सा बना था। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार गृह, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफी विकसित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 32 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। दोस्तों, लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 33 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ऑप्शन है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। दोस्तों, 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 34 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी की आहत मुद्राओं में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। दोस्तों, चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी तथा ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 35 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी या लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उस समय पे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 36 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेनाब। दोस्तों, मांडा जम्मू से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर ही प्रसिद्ध चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 37 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतलज। दोस्तों, सतलज नदी सत्ताद्री नदी के रूप में भी जानी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 38 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धोलावीरा में। दोस्तों, धोलावीरा की खोज जे.पी. जोशी और आर.एस. बिष्ट ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 39 है,
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 40 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।